यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आरपीएफ प्रीवियस ईयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। सीधे सीधे क्वेश्चन में दिख जाएंगे आपको पेपर के समय, सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चन अगर नहीं है तो आपको पता रहेंगे, ये आंसर रहेगा। एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर दें भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी हमारी, सारी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। वीडियो को आप शेयर करें जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा है प्यारे बच्चों, ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? बताएं क्या आंसर इसका रहेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। आपसे पूछा है ट्राई का मुख्यालय कहाँ है, तो ट्राई का मुख्यालय कहाँ बताएंगे आप लोग। तो ट्राई का मुख्यालय भैया कहाँ है, तो याद रखना न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में आपको ट्राई का मुख्यालय मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि ट्राई इसकी स्थापना कब हुई थी, ट्राई की मुख्यालय इसकी ट्राई की, तो ये हुई थी भैया 20 फरवरी 1997 में। आप आंसर याद रखेंगे, ठीक है, याद। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है। अच्छा, भूमि खरीदने को, भवन खरीदने को, मशीन खरीदने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं, व्यय कहते हैं, संवितरण कहते हैं, उपभोग कहते हैं। तो निवेश कहते हैं भैया। अगर भूमि खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, उपकरण खरीद रहे हैं, तो आप निवेश ही तो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना नहीं है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को देख लेना आप लोग। ऑफलाइन क्लास में लगातार बताया और मैंने करवाया पॉलिटी क्लास में बच्चों की भी, आप लोग बच्चों को बताया भी है और पूरा प्रियम्बल मैंने लिखवाया भी कि प्रियम्बल को देखना, इनमें से कौन कौन से शब्द आपको प्रियम्बल में नहीं मिलेंगे। स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये शब्द जो मिलेंगे आपको, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज ऐसा शब्द आपको नहीं दिखेगा। तो यही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला जो रेस होती है, कार रेस, बाइक रेस, उसकी बात करें। सफ़ेद ध्वज क्या इंगित करता है बताओ? जो सफ़ेद ध्वज दिखाया जाता है प्यारे बच्चों, वो क्या इंगित करता है? क्या ऑप्शन, ट्रैक पर तेज़ी चलने वाले वाहनों की चेतावनी नहीं, ट्रैक पर वाहन टायर की हालत की चेतावनी। हाँ, ट्रक पर जो वाहन होता है ना, उसके टायर की जो क्या हालत है, टायर ठीक है खराब, तो उसको सफ़ेद दिखाते हैं टारगेट। तो ये आंसर है, टायर की हालात की चेतावनी देते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबलपुर, पहले तो याद रखें जबलपुर है कहाँ प्यारे बच्चों, तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के किनारे है, याद रखना। एमपी में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे पड़ता है प्यारे बच्चों? ये पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? तो बताओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में कैबिनेट सदस्य या कैबिनेट मंत्री कौन है प्यारे बच्चों? तो बताओ जल्दी से, महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास इस समय? श्री जगत प्रकाश नड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, श्रीमती मेनका संजय गांधी या आनंद गीते? तो महिला और बाल विकास मंत्री भैया इस समय जो हैं वर्तमान में, वो हैं स्मृति ईरानी। तो याद रखना, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन पुराने ही हैं, तो आंसर ये रहेगा, स्मृति ईरानी है महिला और बाल विकास मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ कौन प्यारे बच्चों? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है प्यारे बच्चों, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंडिडेट के संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्या प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर होता है ना पूरा, ये एनसीसी की बात कर रहे हैं, तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर ये है। तो एनसीसी के संस्थापक कौन है प्यारे को बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बताओ एनसीसी के संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों इस समय? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप आंसर करके इसके जल्दी से बताएंगे मुझे क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो बताए प्यारे बच्चों, एनसीसी जो है, एनसीसी के संस्थापक इस समय कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप आंसर जो करेंगे प्यारे बच्चों, वो कुंजरू है, हृदयनाथ कुंजरू ने स्थापना की इसकी। कौन सा देश प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक? तो बताओ, जो नेचुरल रबर होती है, तो उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? लाइबेरिया है, चीन है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। तो इसका आंसर तो भैया बिल्कुल आपको पता भी होना चाहिए, कौन सबसे ज़्यादा। तो रबड़ के लिए तो थाईलैंड ही जाना जाता है सबसे ज़्यादा। भारत में जो होती है वो कहाँ होती है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन एक अच्छे प्लेयर हैं, बताओ किस खेल के खिलाड़ी हैं माइकल जॉर्डन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, याद रखना। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी
किस खेल से संबंधित है? बताएं जल्दी से। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से? गोल्फ से, क्रिकेट से, बेसबॉल से, फुटबॉल से? तो बताएं जल्दी से। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी। तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है प्यारे बच्चों वो गोल्फ की है, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किस राज्य की राज्यभाषा नहीं है? तो इनमें से कौन सी भाषा? पंजाबी है और गुजराती भी, उड़िया भी, खासी नहीं है। खासी जो है मेघालय के अंदर जनजाति है, गारो खासी जानते हैं तो वो है। तो आंसर क्या है इसका प्यारे बच्चों? इसका आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर 4, गारो खासी जयंतियाँ जो हैं ये पहाड़ियाँ भी हैं भैया, और ये वहाँ जनजाति भी रहते हैं। तो ये नहीं कैसे राज्य की भाषा राज्य पंजाबी, गुजरात पंजाब की भाषा पंजाबी है, गुजरात की भाषा गुजराती है, उड़ीसा की भाषा उड़िया है। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो भैया स्टेटों की राजधानी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, मणिपुर की इम्फाल है, ये मणिपुर की राजधानी है, याद रखना इम्फाल। मेघालय की शिलोंग है ना, तो याद रखना ये। तवांग तो घाटी का नाम है। अगला क्वेश्चन है ई शासन, G2E, गवर्नमेंट टू, बताओ क्या ऑप्शन है? G2, मैं तो आंसर ही बता दूंगा तो बताओ क्या ई गवर्नेंस में G2E क्या है? गवर्नेंस टू इलेगेंस है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट टू एसकेस है, या गवर्नमेंट टू इक्वली इलेक्ट्रिसिटी है? तो बताओ क्या है? G2E। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर इसका रहेगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना G2 का मतलब है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है, सरकार से कर्मचारी, है ना। तो याद रखना ई गवर्नेंस। बौद्ध धर्म के प्रतीक धम्मचक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है? तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धम्मचक्र प्रवर्तन क्या भैया? जब महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था उसको धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, धर्म का एक चक्र शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? ये विश्व विरासत स्थल जो है, स्थल लिखा हो प्यारे बच्चों। तो बताओ, हम्पी जो है, हम्पी कहाँ भैया? कर्नाटक की राजधानी भी है ना हम्पी। और स्मारक चिन्ह भी है जो विश्व विरासत सूची में रखा गया, जिसको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो पांडिचेरी भी है, पुदुचेरी, दादर, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा राज्य है प्यारे बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। युगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र? तो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा गया प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेहद क्वेश्चन तो भैया सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बताएं आंसर क्या रहेगा? आपसे पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया कनेक्ट करने की आप लोग कोशिश करेंगे। वीडियो को फैलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर दो प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना आप लोग प्रीवियस ईयर का अध्ययन करेंगे उतना आप लोग अपनी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को लगातार शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो। आपके पास जो भी ग्रुप है, जहाँ भी आप कनेक्टेड हैं, दोस्तों ग्रुप, सबके पास आप भेज सकते हैं भैया, और वीडियो को लगातार शेयर कर दो। क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने? क्वेश्चन है भैया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो क्या MgOH रहेगा, MgOH2 का रहेगा, MgO3? तो क्या आंसर रहेगा मेरे बच्चों? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो O2 भी आएगा भैया। तो याद रखना ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लगातार शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ का अपवर्तन सूचकांक क्या होता है? बताओ जल्दी से। बर्फ जो है उसका अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो बताओ जल्दी से, बर्फ का अपवर्तन सूचकांक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या आप लोगों के सामने? वीडियो को शेयर करते रहें आप लोग। ऑप्शन है बर्फ का अपवर्तन सूचकांक। कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। चलो देखते हैं। तो बताओ बर्फ का अपवर्तन सूचकांक क्या है? 0 है, 0.5 है, 1 to 1 है? क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी से आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लगातार वीडियो को शेयर करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भैया वीडियो के साथ जोड़ने का आप काम करेंगे। तो क्या आंसर इसका रहेगा? अपवर्तन सूचकांक कितना है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में करना। आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्च करेंगे तो
अच्छे से आप इसका आंसर और अच्छे से बता पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आप कहीं पता नहीं सर क्यों नहीं बता रहे, तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 1.31 आंसर है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है तो बताइए? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है भैया वो बट वृक्ष है, याद रखना। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार प्रारंभ किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो बताएं जल्दी से। फिरोज शाह मेहता जो है उसने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? जल्दी से आप आंसर बताएं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। वीडियो को लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दें भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। तो इनमें से कौन सी किताब फिरोज शाह मेहता ने लिखी है? डेक्कन क्रॉनिकल लिखी है, गुड टाइम्स लिखी है, या डेक्कन टाइम्स लिखी है, या डेक्कन क्रॉनिकल लिखी है? तो बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जल्दी से आंसर करेंगे आप। तो क्या आंसर रहेगा? तो आंसर है आप लोगों के सामने भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। वीडियो को पहले वीडियो को शेयर कर दें आप लोग, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। क्या आंसर इसका रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, सारे के सारे क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि आप बस वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ने का काम करेंगे आप लोग। तो बात क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से आंसर करें प्यारे बच्चों, क्या आंसर इसका रहेगा? क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है भैया। इसका जो आंसर रहने वाला है याद रखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कहाँ चला गया? आंसर है क्या इसके? बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल लिखा है किसने? फिरोज शाह मेहता ने। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? बताओ जल्दी से। मार्टिन लूथर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी आंसर बताएंगे आप लोग। मार्टिन लूथर किंग, तो भैया मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। प्रकाश किरण की रंगीन घटक के बैंड को इसकी खालिस्तान कहते हैं, तो बताओ प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आंसर है? तो याद रखना स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, जो बैंड पड़ते हैं प्रकाश की किरणों में बहुत सारे निकल के। विटामिन का रासायनिक नाम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चों? जल्दी से आंसर करेंगे, बताओ क्या आंसर रहेगा? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर बताने वाले हैं आप लोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है प्यारे बच्चों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। अगले क्वेश्चन तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या? किस राज्य में भौमरदेव मंदिर है? बताओ जल्दी से। भौमरदेव मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? भगवान शिव का मंदिर है ये, हिंदू बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर एक सामूहिक दीवार बनाई गई है, पूरा एक समूह शामिल होता है इस दीवारों के चारों मंदिरों के। और जो मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है और इसके आस ईंटों से बनाया गया मंदिर है भैया। छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। ओदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ जल्दी। ओदनपुरी कहाँ है? बिहार में, याद रखें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओदनपुरी विश्वविद्यालय आपसे पूछेंगे तो कहना आप बिहार में आंसर। जापान की राजधानी, सिंपल क्वेश्चन, जापान की राजधानी टोक्यो है प्यारे बच्चों। ऐसे काहिरा कहाँ की? मिस्र की राजधानी है काहिरा, याद रखेंगे आप। बीजिंग चीन की राजधानी है बीजिंग। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है यूएसए की। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। डी वाई पाटिल, तो बताइए डी वाई पाटिल स्टेडियम कहाँ है? तो स्टेडियम भी पढ़ के जाना प्यारे बच्चों। तो बताएं डी वाई पाटिल कहाँ है? तो याद रखना ये मुंबई में है डी वाई पाटिल नाम उधर ही मिलते हैं। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी के अध्ययन को कहते हैं ना कृषि कहेंगे, ना जीव कहेंगे, ना निर्णय कहेंगे, आर्कनोलॉजी कहते हैं भैया। आर्कनोलॉजी कहलाती है मकड़ी का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और 3 आयरलैंड की मुद्रा, तो बताइए यूके की मुद्रा क्या है? मुद्रा भैया यूके में भैया पौंड स्टार्लिन चलता है प्यारे बच्चों, पौंड स्टार्लिन, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौंड स्टार्लिन चलता है उधर। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे, मुद्रा भी पढ़ के जानी है प्यारे बच्चों आपको। रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील, रेत नहीं रेत होगा ये, रेत से बने स्थल और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? और सिंपल क्वेश्चन, लेगून बोलेंगे ना उसको। रेत से बने स्थल हैं और समुद्र के एकदम
ज़मीन की पट्टी से उसको अलग पानी अलग कर लेते हैं, वो क्षारीय पानी होला। जैसे लेगुन झील है, क्या चिल्का झील एक लेगुन झील है भैया। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? मनुष्य में तो आन जानते भैया, मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, यानी 66 गुणसूत्र होते हैं भैया। 23 जोड़े गुणसूत्र, 66 गुणसूत्र होते हैं। आपसे पूछा कुत्ते में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो बताओ क्या आंसर करेंगे आप लोग? कुत्ते में भैया 39 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 39 जोड़े होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं भैया, याद रखना। 39 यानी 78। बिल्लियों में 19 जोड़े होते हैं ना, 38 होते हैं बिल्लियों में ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? बताओ, युद्ध का रोमन देवता किस जगह को, किस ग्रह को कहते हैं रोमन देवता? बताओ। बोर ऑफ रोमन वो गॉडेस। तो बताओ क्या आंसर है? तो याद रखना, मंगल को कहते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार, रोमन देवता के नाम से याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ, कार्यकारिणी क्रम समिति के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कार्यकारिणी के कौन थे? कार्यकारिणी को आप संचालन समिति भी कह सकते हैं। अब आंसर बता दो। तो कार्यकारिणी के अंदर कार्यकारिणी के थे के एम मुंशी, संचालन के राजेंद्र प्रसाद थे, कार्यकारिणी के एम मुंशी। तो ये अगला क्वेश्चन, रूपकुंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूपकुंड झील कहाँ है? तो झीलों को पढ़ो तो भैया थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रूपकुंड कहाँ? उत्तराखंड में है, याद रखेंगे आप। रूपकुंड झील कहाँ है? उत्तराखंड में, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, याद रखना। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन काल वो भी मिले थे, कंकाल, रूपकुंड झील के पास। अगला क्वेश्चन है, खेल कूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? बताओ, ITTF का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताएंगे आंसर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कहते हैं भैया IITF को, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहा है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन है? बताओ। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर भैया कर्नाटक में, ठीक है जी। मानस कहाँ है? मानस असम में है, ठीक है जी, याद रखना। नागरहोल कहाँ है जी? नागरहोल कर्नाटक में है। आपसे पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या करेंगे आप बताओ? और मैंने सारे बता दिया आपको, आंसर करेंगे हम मध्य प्रदेश। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का बड़ा तटस्थ उपग्रह, पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है प्यारे बच्चों, कौन है बताओ? पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का पूछा है क्या? बड़ा उपग्रह पृथ्वी का तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा आंसर है। पृथ्वी का बड़ा तटस्थ, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, तो वो कौन सा है? चंद्रमा, चंद्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के तो कोच भैया लगभग बदलने ही वाले हैं, नए कोच आने वाले हैं। अगर आप यहाँ आंसर करना चाहें तो फिर वेंकटेश प्रसाद थे बॉलिंग कोच उस समय। तो इस समय जो कोच हैं वो द्रविड़ हैं, और द्रविड़ भी हटने वाले हैं, उनकी जगह नए कोच आने वाले हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, पुरुष क्रिकेट टीम के। दिहांग देवांग जैव मंडल कहाँ है? भैया दिहांग देवांग नदियाँ भी हैं, जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश के हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी प्यारे बच्चों? तो 92 से 97 थी। पहली कब थी? 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी भैया फिर क्या था? वो आया था 69 तक, क्या आ गया था? 1966 से 69 क्या आया था? तो वो आया था पहला योजना अवकाश, है ना, योजना अवकाश आ गया था। ये वॉर हो गई थी। तो फिर बताओ 1969 से 74 कौन सा? चौथा। 1974 से 78, क्योंकि एक साल पहले ही समाप्त हो गई थी, इंदिरा गांधी सरकार गिर गई थी, तो ये भी समाप्त हो गई। फिर 1978 से 80 तक क्या आया था प्यारे बच्चों? तो दूसरा योजना अवकाश आया था। पहला योजना अवकाश यहाँ आया था, योजना अवकाश। तो कितनी हो गई? 5। छठी क्या थी? तो छठी थी भैया 1980 से 85, फिर 85 से 90, फिर 90 में क्या था? फिर 2 साल के लिए कोई योजना नहीं हुई, फिर योजना अवकाश आ गया था, तीसरा योजना अवकाश। तो कितनी हो गई? 1 2 3 5 6 7, 8वीं पूछिए। तो 8वीं क्या है? 8वीं थी 92 से लेकर 97 तक, यही आंसर है आप लोगों का, 97, ये 8वीं है। 9वीं कब है? 1997 से लेकर 2002, 2002 से लेकर 2007 तक कितना था? ये है
7 से लेकर 10वीं थी, 11वीं 2007 से लेकर 12 तक, और 12वीं 2012 से लेकर 2017 अंतिम, और 12वीं यही थी, यही पंचवर्षीय योजना। ये 3 बार योजना आपका आसान है प्यारे बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें। आप लोग इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आपके सामने जो टेलीग्राम चैनल का बारकोड दिखा हुआ है, इसको स्कैन करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। इस PDF और भी बहुत सारी वीडियो और की PDF आपको चाहिए, या किसी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ें। निश्चित ही हमारा चैनल आपको आपकी सफलता में एक कदम आगे रखेगा औरों से। तो जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।